बीहड़ में रहने वाले डकैत और बीहड़ के अंदर का जंगल भी, जंगलों में रहने वाले डकैत। लेकिन एक रहस्य जो मतलब एक प्रश्न के तौर पे आता है, ऐसा क्यों होता है या कहा जाता रहा है कि डकैतों को सांप क्यों नहीं काटते थे। हम अक्सर सुनते हैं कि पुलिस के एनकाउंटर में डकैत या तो मारे गए, गोली लगने से घायल हो गए, लेकिन ऐसी खबरें या ऐसी बात कभी नहीं आई कि किसी डकैत को कभी सांप ने काटा हो, किसी और तरीके से मतलब जैसे बिच्छू ने काटा हो। आखिर क्या वजह रहती थी? तो ये अपने आप में एक रहस्य की तरह बात है कि मतलब क्या ऐसा कुछ वजह थी कि डकैत जो महीनों क्या सालों तक डेरा डाले रहते थे जंगल के अंदर, उनको सांप क्यों नहीं काटते थे? क्या ये वहां पर इस तरीके से तैयारी से रहते थे? क्या वजह थी आखिरकार? या यूं कहूं कि जंगल में रहने वाले सांप जो कि उनके बिल भी होते थे, आप सोचिए भारी बरसात में भी जंगल में डकैत जो हैं वो जंगल नहीं छोड़ते थे, क्योंकि बरसात में आपको पता है सांप जैसे या बिच्छू जैसे और भी चीजें निकलती हैं और खतरा होता है, लेकिन डकैत उससे भी नहीं डरते थे। क्या वजह थी वो? तो ये अपने आप में जो बात आई निकल कर सामने, बीहड़ में 2 दर्जन से ज्यादा एनकाउंटर किए मध्य प्रदेश पुलिस के जांबाज और दिलेर अफसर केडी सोरकिया ने। क्योंकि ये लोग केडी सोरकिया जी हों या तमाम वो अफसर रहे हों, ये लोग बीहड़ में डेरा भी डालते थे। ये लोग कोशिश करते थे जानने की कि आखिरकार कहां डकैत छुपे हुए हैं। इस चक्कर में इनको भी डेरा डालना पड़ता था, सर्च ऑपरेशन चलता था। तब इनको पता चला कि आखिरकार बरसात में भी ऐसा क्या होता है कि डकैत जंगल नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे ही जो अफसर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस के, उन्होंने बताया कि आखिर क्या वजह थी कि सांप या बिच्छू से भी डकैत जो है बच जाते थे। सुनिए। जो बीहड़ में डकैतों को ये जो सांप बिच्छू हैं, ये जानवर हैं, ये नहीं काटते हैं, इनका डर नहीं रहा नहीं, कभी? काटते तो हैं। एक्चुअली क्या है, वो ऐसी जगह अपना डेरा डालते हैं। एक तो वहाँ सफाई कर लेते हैं पहले, इसके बाद पन्नी बिछाते हैं, एक एक दो दो, और कुछ नीचे से लकड़ियाँ बिछा लेते हैं ताकि वो नीचे से कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आए, और बाकायदा पहरा लगा रहता है। तो इस तरह से ख़ास तौर से बरसात के सीज़न में ये संभावना रहती है सांप बिच्छू की। तो बरसात में वो लकड़ियों का मचान भी बना लेते हैं और ऐसे पेड़ के नीचे डालते हैं जहाँ पे ये संभावना सांप बिच्छू की न रहे। तो इस तरह से वो अपना बचाव करते रहते हैं। बाकी सीज़न में उतना खतरा नहीं रहता है, तो इस तरह से उनका करता है। लेकिन ऐसी जगह पड़ाव डालते हैं वो जगह देख कर के कि एक तो टीला हो ऊपर, जहाँ पर संभावना ये साँप या बिच्छू या इस तरह के जानवरों की कम रहती है। तो केडी सोरकिया जी ने बताया कि उसकी एक वजह थी, बात सच है कि वो पहले जहां डेरा डालते थे उस जगह को साफ किया जाता था पूरी तरीके से कि वहां आसपास कुछ ना हो। दूसरा, उसके अलावा डकैत जहां सोते थे या जिसे कहते हैं दिन में वक्त काटना, वो जगह ऊंची थी, यानी कि टीले नुमा बनाई जाती थी ताकि ऊंचाई पर, आपको पता है कोई भी हो, सांप हो या बिच्छू, तो ऊंचाई तक आने में थोड़ा खतरा कम रहता है। नीचे पॉलिथीन वगैरह से सफाई हो, पॉलिथीन की एक लेयर लगा दी, या यूं कहूं कि आपने मचान देखी होंगी या मचान के बारे में सुना होगा, तो इस तरीके की ऊंची मचान बना दी जाती थी जहां तक किसी इस तरीके से पहुंच ना हो जो कि विषैला जानवर हो या इस तरीके से सांप बिच्छू हो। तो ये एक पूरी तरीके से डकैत जो है इस चीज का ख्याल रखते थे, और यही वजह है कि कहा जाता है कि डकैतों को डर भी नहीं लगता था, क्योंकि वो पूरी तरीके से अगर उनको मूवमेंट भी करना होता था, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि डकैत एक जगह से अगर मान लीजिए पुलिस के आने की खबर मिल गई, डकैत दूसरी जगह मूवमेंट भी करते थे, लेकिन इनकी तैयारी रहती थी, और खासतौर से बरसात के मौसम में। और इस तैयारी की वजह ये रहती थी कि वो डकैत जो है उन सुरक्षित रह पाए उस तरीके से। और अपने आप में ये मतलब जानने वाली बात भी है कि आखिरकार इतने बड़े जंगल में अगर कोई रह रहा है और इतनी बड़ी गैंग रह रही है, और कभी, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसा कि पुलिस के अफसर रहे, सोरकिया जी की बात भी मैंने आपको सुना, उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि काटा नहीं है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम आए कि जहां पर इस तरह की बात हुई कि किसी डकैत को, बड़े डकैत दस्यु सम्राट को कभी किसी सांप ने काटा हो। तो ये वजह जो है अपने आप में सामने, जैसे अफसर ने बताई, वजह ये निकलकर सामने आई कि इस तरीके से इंतजाम किया जाता था जिससे कभी नुकसान नहीं होता था। ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई हेमंत शर्मा ने। आप देखते रहे अभी तक।